ठंड लग रही है। क्या हम रात भर पानी में भीगेंगे? हिम्मत मत हारो बेटा, मैं भी कालू कौवे के पास जाती हूँ। उसका घर बहुत मजबूत है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। कालू अपने पेड़ की डाल पर बैठा था। गोरी भी घर की खिड़की से बाहर झांक रही थी। रानू भीगती हुई उसके पास आती है। कालू भाई, रहम करो, मेरे बच्चे ठिठुर रहे हैं, बस एक रात हमें कोने में खड़ा होने दो। अरे रानू, अगर तुम अंदर आओगी तो कीचड़ फैल जाएगा। मेरा फर्श अभी साफ हुआ है, कहीं और जाओ, यहाँ जगह नहीं है। हाँ, वैसे भी तुम्हारे बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, भागो यहाँ से। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। हर दरवाजे से दुत्कार मिलने के बाद रानू आखिरी उम्मीद लेकर अपने पुराने दोस्त हरिया तोता के घर पहुँची। हरिया भाई, ओ हरिया भाई, दरवाजा खोलिए, बच्चे बर्फ की तरह ठंडे पड़ रहे हैं। बस आज की रात हमें अपने घर के एक कोने में बैठने दीजिए। अरे रानू बहन, ये क्या हाल बना रखा है? जल्दी अंदर आओ, मैं भी तुम सबके लिए गरम चाय और चने लाता हूँ। तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित। ठहरो, कोई अंदर नहीं आएगा। हरिया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हमारा घर पहले ही छोटा है, ऊपर से रानू के ये 2 बच्चे, ये हमारे बच्चों का दाना भी चट कर जाएंगे और शोर मचाएंगे सो अलग। पर हरियाली, रानू हमारी दोस्त है, इस तूफान में वो कहाँ जाएगी? थोड़ा तो रहम करो। रहम गया तेल लेने। अगर ये अंदर आए तो मैं अभी घर छोड़कर चली जाऊंगी। रानू, तुम यहाँ से जाओ, कहीं और जगह ढूंढो, हमारे यहाँ जगह नहीं है। हरियाली तोती जोर से दरवाजा बंद कर देती है। हरिया तोता खिड़की से बेबसी में रानू को देखता रह जाता है। हरिया भाई, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त थे, तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, पर आज तुम्हारी इस खामोशी ने मेरा दिल तोड़ दिया। मम्मा, चाची ने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्या हम गंदे बच्चे हैं? हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया? नहीं मेरी जान, तुम गंदी नहीं हो, बस चाची के घर में आज जगह कम पड़ गई होगी। चलो हम कहीं और देखते हैं। मम्मा, मेरे पैर अब और नहीं चल रहे, पंख भारी हो गए हैं। क्या जंगल में कोई भी हमें प्यार नहीं करता? ऐसा मत तो हो कुकू, दुनिया बहुत बड़ी है, कोई ना कोई तो खिड़की खुलेगी। हिम्मत मत हारो, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। पूरी रात रानू ने उड़कर हर मुमकिन दरवाजा खटखटाया, पर हर जगह से उसे खामोशी या दुत्कार ही मिली। थक हार कर रानू जंगल के एक कोने में खड़े पुराने सूखे पेड़ की जड़ के पास बैठ गई। अरे छोटी चिड़िया, इतनी उदास क्यों हो? और ये नन्हे बच्चे कीचड़ में क्यों बैठे हैं? गज्जू भाई, बारिश ने मेरा घर छीन लिया और कोई हमें पनाह नहीं दे रहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा घर बना कर दूंगा जिसे कोई तूफान नहीं हिला पाएगा। चलो मेरे साथ नदी किनारे, वहाँ बहुत मजबूत लकड़ियाँ हैं। सच में गज्जू भाई, पर मैं आपको इसके बदले क्या दूंगी? बस अपनी मीठी आवाज में गाना सुना देना, वही मेरा इनाम होगा। गज्जू अपनी सूंड से बड़े बड़े लट्ठे उठा रहा था। कुकू और गुड़िया छोटी टहनियाँ उठा रहे थे। देखो पापा हाथी, मैं भी आपकी मदद कर रहा हूँ। शाबाश नन्हे सिपाही, आज हम जंगल का सबसे सुंदर घर बनाएंगे। कालू और गोरी छुपकर ये सब देख रहे थे। गोरी, देख रही हो? वो हाथी रानू के लिए महल बना रहा है। हमें कुछ करना होगा, वरना रानू हमसे बड़ी बन जाएगी। हम रात को जाकर उनकी लकड़ियाँ नदी में फेंक देंगे। जब गज्जू और रानू सो गए, कालू और गोरी चुपके से आए। जल्दी करो गोरी, इन भारी लकड़ियों को धक्का मारो। अब देखते हैं रानू घर कैसे बनाती है। सुबह रानू और गज्जू देखते हैं कि लकड़ियाँ गायब हैं। रानू रोने लगती है। ओ नहीं, लकड़ियाँ कहाँ गई? क्या तूफान उन्हें ले गया? नहीं रानू, ये तूफान नहीं, किसी लालची कौवे का काम है। देखो, जमीन पर कालू के पंख गिरे हैं। रानू, अब हम लकड़ी का नहीं, मिट्टी और पत्थर का घर बनाएंगे। इसे कोई पानी में नहीं फेंक पाएगा। गज्जू मिट्टी गूंद रहा था और रानू उसमें छोटे पत्थर जोड़ रही थी। 3 दिन की मेहनत के बाद एक छोटा पर बहुत मजबूत मिट्टी का घर तैयार हो गया। उसकी छत पर सुंदर फूल खिले थे। मम्मा, ये तो परियों के घर जैसा लग रहा है। गज्जू भाई, आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं?
कालू गुस्से में आकर घर की छत पर चोंच मारता है ताकि उसे तोड़ सके। मैं इसे अभी तोड़ दूंगा। ये इतना सुंदर कैसे हो सकता है? टुक, कालू की चोंच मिट्टी में फंस जाती है। आह, मेरी चोंच! ये घर तो लोहे जैसा सख्त है। गज्जू हाथी आ जाता है और कालू को हवा में अपनी सूंड से उठा लेता है। कालू, दूसरों का घर उजाड़ने वाले को कभी सुख नहीं मिलता। क्या मैं तुम्हें नदी में फेंक दूं? नहीं नहीं गज्जू भाई, मुझे माफ कर दो। रानू बहन, मुझे बचा लो। गज्जू भाई, इसे छोड़ दीजिए। नेकी का बदला नेकी से देना चाहिए। भाई, आज से आप भी हमारे दोस्त बनकर रहिए। कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने एक कसम खाई कि वो कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। अब रानू के घर में रोशनी थी और सुख था। सब पक्षी मिलकर रहते थे। The rhyme. Don't forget to like, share, and subscribe in time, so you never miss a moment of fun and cheer. More magical rhymes are always near.